हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो हम लोग यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट के लिए सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख रहे थे, है ना। तो उसमें हम लोग बाल विकास की अवधारणा और जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी कवर कर लिया गया। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जा कर के उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से उन टॉपिक को क्लियर किया गया है कि उनमें से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ज़रूर आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जा कर के ज़रूर से देख लीजिए। और अगर आपने पेपर 2 लिया हुआ है एसएसटी, तो एसएसटी के भी क्वेश्चन जो है वो कराए जा रहे हैं। कंटिन्यू उसकी सीरीज़ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो एसएसटी का वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। व्यक्तित्व आज का टॉपिक रहेगा हमारा, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों का समग्र रूप होता है। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों का क्या है? समग्र रूप कहलाता है। ठीक है, और सभी की पर्सनैलिटी जो होती है, व्यक्तित्व क्या होता है? अलग अलग होता है ना। तो अंग्रेजी के का पर्सनैलिटी शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि परसोना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मुखौटा होता है। और जो पर्सनैलिटी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। आगे चलते हैं। परिभाषाएं। अब कुछ जो है वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है व्यक्तित्व के बारे में, है ना। तो पहले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं मन। तो मन के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, रुचि, क्षमता, योग्यता तथा अभिवृत्तियों का विशिष्ट संगठन है। यूपी टेट एग्जाम में तो ऐसे ही डायरेक्ट जो है डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है और ये आपको डायरेक्ट डेफिनेशन ही याद रखनी पड़ेगी। तो मन के अनुसार क्या बताया गया है कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के व्यवहार, रुचि, क्षमता, योग्यता तथा अभिवृत्तियों का विशिष्ट संगठन है। ठीक है, और वॉरेन के अनुसार बताया गया है कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है। ठीक है, तो वॉरेन के अनुसार क्या बताया गया है कि व्यक्तित्व जो है वे व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है। फिर है व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं हम लोग देख लेंगे। व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित दोनों होता है। यह गतिशील यानी डायनेमिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? अलग होता है। व्यक्तित्व में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक गुण शामिल होते हैं। व्यक्तित्व वातावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सब थी व्यक्तित्व की विशेषताएं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, व्यक्तित्व क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे विचार के आधार पर। तो विचार के आधार पर व्यक्तित्व को किसने वर्गीकृत किया है? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो ये आपको खुद से याद रखना है कि विचार के आधार पर व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है। तो आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। फिर पित्त के आधार पर हिप्पोक्रेटस। ये भी पूछा जाता है कि पित्त के आधार पर व्यक्तित्व को किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किया है हिप्पोक्रेटस ने। फिर है सांस्कृतिक, आर्थिक, सौंदर्य, राजनीतिक आधार पर ये किसने किया है? स्प्रेंगर ने किया है। ठीक है, फिर है स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को किसने वर्गीकृत किया? शेल्डन ने। और शरीर रचना आकार के आधार पर शेल्डन और
क्रेशमर ने किया। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चन बनता है, अक्सर यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को किसने वर्गीकृत किया है। तो ये किसने किया है? शेल्डन ने किया। एकदम की पॉइंट आपको वीडियो में बताए जा रहे हैं और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व के प्रकार कौन से हैं? तो ये अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार ये भी दिया गया है। तो व्यक्तित्व का प्रकार सबसे पहले युंग के अनुसार जो है व्यक्तित्व 3 प्रकार के बताए गए, है ना। युंग के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताए गए। कौन कौन से? सबसे पहले अंतर्मुखी, फिर बहिर्मुखी और फिर उभयमुखी। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व के, तो युंग के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी की विशेषता क्या है कि इसमें बच्चे को अकेले रहना पसंद होता है, कम बोलता है और शर्मीला स्वभाव होता है। बहिर्मुखी में क्या है? मिलनसार होता है, अधिक बोलता है, समूह में रहना पसंद करता है। और उभयमुखी यानी एम्बिवर्ट में क्या होता है? अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेशमर के अनुसार। क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बताया गया है। सबसे पहला बताया गया है लंबकाय, दूसरा बताया गया है सुडौल और तीसरा बताया गया है गोलकाय। तो लंबकाय जो व्यक्तित्व है वो कैसा होगा? दुबला पतला शरीर होगा उसका और गंभीर स्वभाव होगा। सुडौल में क्या होगा? मजबूत शरीर होगा, साहसी और सक्रिय होगा। गोलकाय में क्या होगा? गोलकाय में मोटा शरीर होगा और खुशमिजाज स्वभाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, परिवार, विद्यालय, समाज एवं संस्कृति। तो ये सारे जो कारक हैं ये व्यक्तित्व को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियाँ बताई गई हैं? तो एक बताई गई है प्रश्नावली विधि, ठीक है, और एक बताई गई है साक्षात्कार विधि, एक बताई गई है निरीक्षण विधि और एक है प्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधियों में ये कुछ विधियाँ लिखी हैं जो पूछी जाती हैं। एक हो गई TAT, CAT, ये क्या है? रोशस टेस्ट। ठीक है, रोशा टेस्ट इसका नाम है। फिर है, जैसे ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ये इम्पॉर्टेंट है, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये युंग ने दिया है। इसको कैसे याद रखना है कि युंग या फिर जुंग लिख के आएगा या फिर युंग लिख के आएगा। ठीक है, तो युंग का या फिर युंग को आप याद रख लो योग से। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का सिद्धांत यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, तो इसका सिद्धांत किसने दिया है? युंग ने या फिर जुंग ने। ठीक है, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है? क्रेशमर ने किया। ठीक है, आई होप कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है? तो ये आपको ये याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे है प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। इस विधि का उपयोग व्यक्ति के अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की दबी हुई इच्छाओं और भावनाओं को जानने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट उद्दीपक, एम्बिगुअस स्टिमुलस जैसे चित्र, स्याही के धब्बे या अधूरी कहानी दिखाई जाती है जिस पर वह अपनी प्रतिक्रिया देता है। फिर है कुछ प्रक्षेपी परीक्षण, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रक्षेपी परीक्षण कौन कौन से हैं? जैसे TAT। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो हिंदी में लिख के आएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो ये किसने दिया था? मॉर्गन एवं
यहाँ पे कभी कभी मुरे भी लिख के आ जाता है और कभी कभी मरे भी लिख के आ जाता है। ठीक है, तो ये 14 वर्ष से अधिक की आयु के लिए है। ठीक है, तो ये जो TAT परीक्षण है ये किसने दिया था? मार्गन एवं मुरे ने दिया था। फिर है CAT परीक्षण जो है वो बाल संप्रत्य परीक्षण है। तो ये किसने दिया था? CAT जो परीक्षण है ये लियोपोल्ड एवं बैलक ने दिया था। ये 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है IBT यानी स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण IBT इसका नाम है, इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये किसने दिया था? हरमन रोरशा ने दिया था। इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो किसने दिया था? हरमन रोरशा ने दिया था। फिर है SCT यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। तो ये किसने दिया था? ये दिया था पाइन एवं टेंडलर द्वारा। फिर है FWAT फ्रीडम वर्ड अपरसेप्शन टेस्ट। तो ये किसने दिया था? ये दिया था गाल्टन एवं कुल के द्वारा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं और इसी से क्वेश्चन बनेगा। ये आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप रख सकते हैं, जिससे कि आप इसको बार बार वीडियो भी देखेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 10 मिनट की ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर दिया गया है। इसलिए अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जा कर के उन वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देख लें। अब जैसे ये भी पूछा जाता है कि चित्रपूर्ति, ये चित्रपूर्ति जो है ये इसका सिद्धांत दिया था पाइन ने। ठीक है, मोजेक परीक्षण दिया था मार्गरेट ने, और अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये युंग या फिर जुंग, ये तो याद ही कर चुके हैं। लास्ट है अप्रक्षेपी विधि। इसमें व्यक्ति से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, साक्षात्कार और केस स्टडी जैसी तकनीकें शामिल होती हैं। अब इससे कुछ MCQ हैं 3 से 4, वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहला है पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा से बना है? तो पर्सनैलिटी शब्द ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। किस भाषा से बना है? तो ये लैटिन भाषा से बना है, लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? मुखौटा होता है। नेक्स्ट है अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, अभी समझाया आपको ऊपर कि युंग या फिर जुंग लिख करके आएगा, और योग का मतलब होता है जोड़ना। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को क्या कौन जोड़ेगा? युंग जोड़ेगा। ठीक है, इसको जुंग भी लिख करके आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व कैसा होता है? शर्मीला, अकेला रहने वाला, मिलनसार, चिड़चिड़ा। तो बहिर्मुखी कैसा होगा? मिलनसार होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है पर्सनैलिटी शब्द का अर्थ क्या है? तो पर्सनैलिटी शब्द का अर्थ मुखौटा है, ये हम लोग इसकी डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।